हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग, नहीं मॉर्निंग, हाँ शायद मॉर्निंग ही होगा यार, ध्यान नहीं है अब मुझे टाइम का। तो वैसे नहीं, मॉर्निंग ही है मॉर्निंग ही है, क्योंकि 11 ही बजे थे इस टाइम पे। और अभी आज सोमवती अमावस्या है ना, तो हम उसकी कहानी सुनते हैं। तो हम दोनों देवरानी जेठानी बैठ गए हैं कहानी सुनने के लिए, और हमारे किचन में ही बैठ गए थे। और इधर पाटे पे हमने दिया जला लिया है, गणेश जी महाराज विराजमान कर लिए हैं। कैमरा थोड़ा दूर था और ऊंचा लग रहा था, तो शायद आपको अच्छे से दिखे ना। और यहाँ पे एक वो पीपल का पत्ता होता है ना, वो लिया था हमने। तो उस पे 13 वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टिक्की, मतलब बिंदी लगाते हैं, मेहंदी की, रोली की और काजल की। 13 13, सॉरी 13 13 करके, और उसके नाल वगैरह बांध के और रख, पट्टे पे ही रख लेते हैं। और 13 चीज़ से कहानी सुनी जाती है, चाहे तो कुछ कोई भी चीज़ हो 13। और लेकिन हमने अब की बार 13 चीज़ नहीं। रास्ते में सोमवती आई तो हांडी का 108 है, और 13 चकपैया करके पीपल के नीचे कहानी कही, 108 फेरी दही, और सारा चकपैया पीपल के नीचे गाड़ के आगी। उठा देखा तो दी को धनी मांगर होएड़ो तेल घी का कुप्पा में पड़ो है। जद टीका में सरोड़ी काटी, मांग में सिंगल काटो, कोया में से काजल काटो, नुआ में से मेहंदी काट के चिटली आंगली को छाटो दियो। तो दियो और बोली कि जो रास्ता में सोमवती करी हूँ को फल मेरे धनी ने लागियो। इतनो कहता ही धनी उठ के बैठियो घर। वो जोगी आयो और बोलियो कि जजमान सोमवती को के करियो है सो दो। सोना दोबड़ बोली कि मैंने तो सोमवती रास्ते में आई थी, मैं तो सोमवती को कुछ भी को नहीं करो, जो करियो है सो पीपल के नीचे ही गाड़ दियो। जोगी जाके खोद कर देखा तो 108 है, और 13 तो कहानी यहाँ पे हमने सुन ली है। और अभी हाथ फेर देते हैं। तो यहाँ पे 13 चीज़ लेते हैं, लेकिन अब की बार 13 चीज़ नहीं ली थी। तो यहाँ पे मैं तो खरबूजे लेकर आई थी, मैंने आपको बताया भी था पिछले व्लॉग में शायद। और ये प्रिया की मम्मी लाई थी केले। तो किलो किलो भी ले सकते हैं ऐसे, मतलब फल फ्रूट। और कोई अलग चीज़ हो, जैसे हम 13 आइटम कर सकते हैं, तो हम वो 13 भी ले सकते हैं। कुछ भी बांट दो, कुछ भी, मतलब चाहे सुहाग बाग की चीज़ें बांट दो, चूड़ी बांट दो, चप्पल बांट दो, मेहंदी बांट दो, बिंदी बांट दो, काजल बांट दो, सिंदूर बांट दो, कुछ भी। तो अभी हमने कहानी सुन ली है। और आज ये पिन पता नहीं कैसे लग गई। कभी कभी ना साड़ी बहुत परेशान कर देती है, हाथ दुखने लग जाते हैं, सेट नहीं होती। और कभी कभी 5 मिनट में ही हो जाती है। तो आज अमावस्या है, सोमवती अमावस। तो मैंने जोत कर दी है पितर देवता जी की। और मीठे चावल बनाए थे मैंने, चीनी डाल के चावल। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा चावल ही बना देती हूँ। थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि फिर कोई खाता नहीं है, फिर वही है, रखे रह जाते हैं। तो इसलिए अब पता नहीं सेट हुई भी है या नहीं, देखते हैं पल्ला डाल के। सही है, लग तो सही रही है, पता नहीं है यहाँ से निकली आती है कोई कोई प्लेट इधर करने पे से। तो अभी कहानी सुनी सोमवती अमावस की। तो मैं खरबूजे लाई थी कल, 100 रुपये के 2.5 किलो दे रहे थे, इधर ही हमारे गली के पास ही। कल मार्केट गई थी मैं मेरी फ्रेंड के साथ। तो फिर मैं तो खैर कुछ नहीं लाई, उसी के साथ ही गई थी। तो फिर इधर से आ रही थी रास्ते में, तो इधर रेडी वाले भैया खड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं खरबूजे। 100 रुपये के 2.5 किलो दे रहे थे, और मीठे बोल रहे थे, खुशबू तो आ रही है, काट के खाएंगे तब पता चलेगा। शाम को ही लाई थी कल, फिर मैंने फ्रीज में रख दिए, गर्म थे उस टाइम पे। तो आज काटेंगे। अभी तो मैंने रख लिए थे कहानी सुनने में, तो वो तो ताऊ जी और काट के दे दूँगी, और बाकी की मैं और यस्सू खा लेंगे। और अभी मैं सब्जी भी मैंने बना रखी है भिंडी की। काजल फंस गया देखो, अभी टिक्का लगा रही थी ना उसके जब। तो सब्जी मैंने भिंडी की बना रखी है, ग्रेवी वाली, वो मतलब प्याज व्याज का पेस्ट बना के, टमाटर का, प्याज का, और दही डाल के बनाते ना वो, भिंडी को फ्राई करके बनाते हैं, वो वाली सब्जी बना रखी है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जी है, देखिए दिख रही है ना, मस्त भिंडी की सब्जी है ये, ग्रेवी वाली, अच्छी लगती है। फ्राई करी मैंने भिंडी, पहले तो ऐसी लंबी लंबी पीसीज में कट करके, ज़्यादा लंबे भी नहीं किए, देखो इतने से ही किए थे। एक भिंडी के मतलब 2 या 3, टू के जो छोटी थी उसके 2, या बड़ी थी तो उसके 3, ऐसे करके पीसीज में
और इसमें पेस्ट वगैरह डाल डूल के और तब बनाई थी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपके साथ में शेयर कर दूँगी, ठीक है। और ये बनाए मैंने मीठे चावल चीनी डाल के बनाए थे। तो अभी मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है और वो पितर जी की जोत कर दी है और अभी इतने और हैं, तो अभी खाना खाएंगे तब खा लेंगे खाने के साथ में। और ये केले हैं, ये प्रिया की मम्मी ने कहानी सुनी है तो उसने दिए हैं, तो इनको इधर ही रख देती हूँ। प्रिया की मम्मी ने कहानी सुन के दिए हैं। इधर मैंने ठंडे हैं बहुत, नहीं खाए जाएगा, धो के फिर खाऊंगी। वैसे तो धुले हुए हैं लेकिन ठंडे हैं ना इसलिए। और ये देखो मोटी मोटी मिर्च भी लाई थी कल, ये देखो ये तो खराब हो रही है क्या, ये देखो ये मिर्ची लाई थी मैं। और इनको मैंने छोंका भी था कल शाम को ही, सब्जी बनाई थी मतलब इनकी। और अब इनको भर के बनाऊंगी, इनमें वो भर के बनाते ना बेसन, वैसी वाली बनाऊंगी। देखती हूँ शाम को बनाऊंगी या कल बनाऊंगी, देखती हूँ। तो वो भर के बनाऊंगी, अच्छी लगती हैं बेसन को सेक के और फिर भर के वो वाली। तो चलिए मैं कपड़े धो आती हूँ, धूप हो रही है अच्छी खासी बाहर। तो जी यहाँ पे देखिए खाने की प्लेट लग गई हमारी। तो पराठे हैं, सब्जी है भिंडी की और दही है और मीठे चावल हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, हम भी खा लेते हैं खाना। और उसके बाद बनाएंगे आज गुजिया, क्योंकि काफ़ी दिन से यीशु पीछे पड़ रहा है, मम्मी गुजिया बनाओ गुजिया बनाओ। होली तो हमारे मनाई नहीं अब की बार, तो नहीं तो होली पे बनाते। फिर मैंने सोचा चलो शीतलाष्टमी आती है ना, शीतला सप्तमी अष्टमी जो भी, तो उस पर बना दूंगी, लेकिन उस पर नहीं बना पाई। फिर उस पर मतलब बनाने का हुआ तो कोई ना कोई मतलब ऐसे गेस्ट आ ही जा रहे थे, आज कोई आ गया, कल कोई आ गया, परसों कोई आ गया, तो फिर वैसे ही टाइम मतलब बिजी हो गए तो नहीं बना पाई। तो मैंने कहा चलो आज तो बना ही देती हूँ, बच्चों के एक बार हो जाता है ना कि बस बनाओ तो बनाओ। और हमारे पड़ोस वाली आंटी के बनाकर आए थे हम, तब से तो और ज़्यादा उनके मतलब तलब लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने मैदा गूँथ ली थी 1 किलो और अभी मसाला बना लेती हूँ। मैदा में बस डाला था मोइन और बस एक मतलब पूड़ी का अपना आटा लगाते हैं वैसा ही आटा लगा लिया था, मतलब मैदा और मोइन डाल के गूँथ के उसको मैंने पन्नी में डाल के छोड़ दिया है रेस्ट पे। तो तब तक हम बना लेते हैं इसका मसाला। तो इसमें 1 कटोरी मैं डालूंगी, क्या बोलते हैं उसको, सूजी सेकूंगी मतलब घी में। तो घी डाल दिया कढ़ाई में और 1 कटोरी सूजी लूँगी और वही 1 कटोरी लूँगी मैं नारियल का बुरादा, जो आता है बुरादा मार्केट में वो। और फिर इसमें वही कटोरी मिला देंगे बूरा। और आप चाहो तो इसमें मिला सकते हो मावा, लेकिन मेरे पास मावा तो नहीं था, लेकिन मैंने इसमें मिलाया था फिर मिल्क पाउडर, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो और आप मतलब ड्राई फ्रूट अगर कुछ मिलाना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे तो बच्चे खाते नहीं हैं ड्राई फ्रूट। मतलब मैंने गोंद के लड्डू बनाए थे ना सर्दियों में, तो उसमें भी मैंने पीस के फिर डाले थे बादाम वगैरह। यीशु खाता नहीं है, उसको कुछ भी थोड़ा सा भी दिख जाए तो फिर मैंने कहा फिर क्यों ही डालो अगर बच्चा खुश होके ना ही खाए तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए अभी बैठ गए हैं लेकर के टीवी के सामने, क्योंकि यहाँ इस टाइम मेरा सीरियल आता है, 3 बज गए हैं दोपहर के। तो अभी यहाँ ही ले आई हूँ मैं अपना सारा सामान और पूरा इधर ही बैठ के मतलब बेलेंगे और भरेंगे गुजिया, इधर बैठ के बना लेंगे हवा में, पंखे की हवा में टीवी देखते देखते, और फिर तल लूँगी मैं बाद में। तो प्रिया की मम्मी भी आएगी अभी मेरी हेल्प करवाने, मैं उसको बोल के आई हूँ कि मेरी गुजिया बनवा दे, तो इसलिए मैं मसाला वगैरह सेक के ले आई थी। तो देखिए इसमें मैंने बूरा भी डाल दी है कढ़ाई में और ये ठंडा भी हो चुका था, ठंडा होने के बाद में बूरा डालते हैं। तो ये है गुजिया मेकर, और जो यीशु पापा ने मंगवाया था गुजिया मेकर, मैंने पहले आपको दिखाया भी था उसको जब वो आया था गुजिया मेकर। तो वो किसी काम का नहीं है, उससे नहीं बनती हैं, और बनती भी हैं तो वो खुल जाती हैं कढ़ाई में डालते ही, तो वो तो मतलब मनी वेस्ट वाला काम हो गया वो तो। और शायद आया भी वो 200-250 कुछ रुपये का था, तो वो तो किसी काम का नहीं निकला। और ये तो मैं लाई थी 20 रुपये का, तो ये सही है, इससे मतलब अच्छे से लॉक हो जाती हैं, उससे लॉक नहीं होती हैं और फिर वो खुल जाती हैं कढ़ाई में डालते ही। तो फिर वो तेल भी ख़राब हो जाता है, वो मसाला हो जाता है सारी कढ़ाई में, तो फिर वो तो किसी काम का नहीं है, ना ही उसमें बिलती हैं। बेलने का भी एक दे रखा है उसमें, लेकिन उसमें बिलते भी नहीं हैं। तो देखिए प्रिया की मम्मी भी आ गई है और इधर चटाई डाल ली थी मैंने, तो मैं बेलती जाऊँगी और ये भरती जाएगी गुजिया को। तो बस हम बनाते
जाएंगे। और यहाँ पे मेरा सीरियल आ रहा था तो मैं उसी को देख रही थी और बस बातें करते करते हो जाएगा काम। दोपहर का 3 ही बजा है और 4 बजे तक हमने भर दिए थे गुजिया, मतलब बना के बेल के और भर दिए थे। और फिर बस मैं तल लूँगी बाद में और फिर चाशनी बना करके और फिर डाल देंगे चाशनी में, बस हो जाएगा काम। तो 5 बजे 5:15 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। तो देखिए गुजिया हमारी बन चुकी हैं और यहाँ पे मैं ले आई हूँ तो गरम तेल भी गर्म हो गया था तो यहाँ पे डाल दी मैंने गुजिया और तेल गरम हो रहा था देखिए। और थोड़े से यीशु बोला था कि पिंपल उठ गए मम्मी गुजिया के, थोड़े से ना वो ज़्यादा तेल गरम हो गया था तो इसलिए थोड़े से वो हो गया, मतलब फफूले से हो जाते हैं ना, वो हो गए थे इस पे गुजिया पे फर्स्ट वाली, मतलब फर्स्ट बार डाले जब, क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, इतना गर्म नहीं होना चाहिए था तो जब, तो इसलिए तो अभी इनको अलट पलट कर देते हैं अच्छे से, कम आँच पे सेकेंगे बढ़िया एकदम करारी सी, मतलब हार्मोन डाल के बनाई हुई है तो सॉफ्ट बनेंगी अंदर से तो, और बाहर से एकदम करारी करारी सी। तो फिर इस पे चढ़ा देंगे चाशनी और ऐसे भी खा सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं हो तो, क्योंकि मीठा इसके अंदर जो मसाला है उसमें है। अगर मतलब ज़्यादा कोई मीठा खाना पसंद नहीं करता है तो हम ऐसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। और अगर स्टोर करके रखना चाहें तो ऐसे बना के रख लो और जब आपको चाशनी वाली खानी हो तो चाशनी बनाओ तुरंत और चाशनी में डुबो और फिर खा लो। तो वैसे भी खा सकते हैं। तो हम तो तुरंत ही कर देंगे हमारा सारा काम, हम तो चाशनी वाली ही बनाएंगे क्योंकि यीशु को वही पसंद है। तो बस यहाँ पे बनने लग रही हैं गुजिया। तो चाय का भी टाइम हो गया था क्योंकि 4 बजे बनाकर उठी थी मैं, तो 4:15 4:30 के करीब हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। तो एक पावा मैंने निकाल दिया है, दूसरा पावा कढ़ाई में है। तो 3-4 पावे डाल के जब जाके बनेंगी। तो चाय भी चढ़ा रखी है, चाय भी बनने लग रही है साथ के साथ। तो फिर और ये साथ के साथ ये भी करती जाऊँगी मैं और फिर चाशनी बना लूँगी बाद में, जब चाय पानी का काम हो जाएगा तब। तो ऐसे जल्दी से काम निपट जाएगा। तो देखिए चाय हमारी बन चुकी है। ये है यीशु की चाय और ये है मेरी चाय, मैं इतनी सी पीती हूँ। ये हमारी गुजिया यहाँ पे बनने लग रही हैं, खाने की वो हो रही है। देख कितना कचरा फैला है। इसको भी सेक दूँ अंकल है यीशु की। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है दूसरी, उसमें चाशनी बनाने के लिए। तो अभी 1 लोटा पानी का डाला है मैंने इस कढ़ाई में और अभी चीनी डाल देती हूँ, जितना मतलब अंदाज से ही डालूंगी मैं। वैसे नाप तो मैंने नहीं लिया था किसी चीज़ का, लेकिन अंदाज ऐसे कि भाई मीठा हाँ हो जाएगा लगभग, क्योंकि किचन में काम करते हैं तो फिर अंदाज़ा हो जाता है हर चीज़ का कि हाँ इतने में हो जाएगा ये काम। तो बस मैंने अंदाज से ही डाल दिया है मीठा इसमें और बस इसको चलाती जाऊँगी। और इसमें डालूँगी मैं वो क्या बोलते हैं इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर मैंने उसमें भी डाला था मसाले में, वो मैं आपको बताना भूल गई। जो गुजिया के अंदर मसाला भरा है उसमें भी मैंने डाली थी 10-15 इलायची का पाउडर बना के। और अभी इसमें भी डालूंगी मैं चाशनी में भी। तो इलायची का मतलब जो खुशबू आती है ना इलायची की, अच्छी लगती है। तो ये छिलके हटा करके और इसको निकाल लेंगे इसके दाने और इसको कूट लूँगी मैं इसमें अपनी मामजस्ती में, छोटे से में, जो हमारा पहले का है जिसमें हम अदरक कूटते थे पहले। फिर मैं नया ले आई दूसरा बड़ा वाला, ये थोड़ा छोटा था तो इसलिए। तो अभी निकाल ली है मैंने इलायची और इनको कूट पीट लूँगी मैं निकाल करके। और चाशनी भी रख दी है बनाने को और बस गुजिया भी होने को ही आई हैं, थोड़ी बहुत ही वो और बच रही हैं, बस हो ही जाएंगी अभी। तो बस चाशनी भी बन जाएगी, फिर चाशनी चढ़ा दूँगी तुरंत इन पे और बस हो जाएगा हमारा काम। तो ये देखिए मैं इनको छील लेती हूँ और इनको कूट लेती हूँ। 10 इलायची ली थी मैंने, बड़ी बड़ी सी, बड़ी तो मतलब नहीं थी लेकिन हाँ बड़े साइज़ में ली थी, जो सारी इलायचियों में जो बड़ी दिखी मुझे वही, क्योंकि दाने फिर उनमें अच्छे निकल जाते हैं इसलिए। तो देखिए चाशनी अभी उबाल आ रहा है इसमें, तो इसको भी साथ के साथ चलाते जाएंगे। कढ़ाई में ही बना रही हूँ मैं चाशनी भी और इधर गुजिया भी बनने लग रही हैं। तो जी बनाई दी आज, मैंने कहा चलो बच्चों की ख्वाहिश रहती है तो पूरी कर देते हैं और यीशु को पसंद आने लगी है। तो देखिए हमारी चाशनी होके तैयार है, बन के तैयार है। मतलब इसमें मैंने फूड कलर भी डाला था थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे चाशनी बन के रेडी है, गुजिया बन चुकी थी, सारी फ्राई हो चुकी थी। तो अभी इनमें डिप कर देते हैं, चाशनी में डिप कर करके और फिर निकाल लूँगी मैं। तो अलग से रख दूँगी निकाल के फिर बाद में। तो देखिए इनको अच्छे से दोनों तरफ
तरफ से चाशनी इन पे चढ़ा दी थी मैंने और टाइम लैप्स पे रख दिया था वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा बन जाता नहीं तो, क्योंकि बहुत टाइम लगा था ऐसे तो मुझे आधा घंटा पौन घंटा लग गया था चाशनी चढ़ाने में, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है ऐसे, फिर बार बार में फिर उसको बंद करो रोक दो, ऐसे टाइम उसमें भी जाता है। तो मैंने टाइम लैप्स पे रख दिया था कि बस बनती रहेगी धीरे धीरे वीडियो। और तो बस अभी मैं इधर इसमें निकाल ले रही हूँ चाशनी में डुबो कर, और उसमें परात में मैंने रखी हुई हैं गुजिया सारी, तो ऐसे ही मैं डिप कर करके निकाल लूँगी। कई दिन से यह सूखे तलब लग रही थी, मम्मी बना दो, हर रोज़ का यही राग अलापता था कि मम्मी को आज गुजिया बना दो, आज गुजिया बना दो। और उसको पता नहीं क्या आदत हो रही है, खाना खाने के बाद ही बोलता है मम्मी कुछ मीठा है, कुछ मीठा है। और फिर मीठे में भी कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाता, उसको मतलब अच्छी चीज़ ही चाहिए खाने को। तो फिर मैंने कहा चलो अभी ये बना देती हूँ गुजिया, तो फिर ये खा लिया करेगा, ताकि मीठा तो न मांगे कुछ दिन के लिए, तो मेरा पीछा छूटे। और इसलिए तो 1 किलो मैदा की बनाई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गुजिया बनकर रेडी हैं। ये इसमें छोड़ दी है, एक तो ये चंद्रकांता भर दी है मैंने, चंद्रकला भर दी है मैंने चाशनी की, और थोड़ी सी ऊपर से फट भी गई इसकी पपड़ी चंद्रकला की। और एक ये डोंगा भर गया हमारा गुजिया का। इस छोरे के बहुत तलब लग रही थी कई दिन से, गुजिया बनाओ गुजिया बनाओ गुजिया बनाओ। आज टंटा मेट दिया, 2 बजे लगी थी और अब जाके पीछा छुड़ाया, 5:45 हो गए। और बस अभी चाय तो पी ली थी, बर्तन भी मैंने धो दिए साथ के साथ ही चाय के। और बस अभी क्या करना है मुझे, गेहूँ पड़े हैं उधर जो धोए थे ना मैंने कल, वो ऐसे मत कर सीनू, फोड़े मत, तो वो करूँगी मैं समय, उनको मतलब इकट्ठा करूँगी और सूख गए होंगे तो टब बाल्टी में भर के छोड़ दूँगी। पीसना तो आज तो नहीं होगा, अब कल वल में करूँगी और अंदर ला के कर लूँगी आराम से पंखे की हवा में बैठ के, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो है आटा, कोई बात नहीं है ऐसा। तो चलो अभी साइड हो ना। और ये सुने खा ली गुजिया, कितनी खाई? 2। कैसी लगी? अच्छी लगी।